सज्जनों, आज आपको एक कथा सुनाएंगे। कथा का नाम है भोजन की विधि, गौओं को घास डालने का विधान और महात्म्य तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पेरने का निषेध। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, द्विज जातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करे। फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षेत्रीय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनाएं। उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछी हुई शुद्ध आसन के ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं और दोनों पैरों से अथवा एक पैर के द्वारा पृथ्वी का स्पर्श किए रहें। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करें। इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पतल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रशिक्षित होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर उसके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करें। फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक पांचों प्राणों को अन्न की आहुति दें। अन्नाद और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता है उसके द्वारा पंच वायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करें। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बच रहे तो वह अपना जूठा कहलाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझें और उससे खा लेने पर चंद्रायण व्रत का आचरण करें। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसको चंद्रायण, कृच्छ अथवा प्रजाजन्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई पाश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंदें मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। जो उससे खा लेता है उस पुरुष को चंद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उससे चंद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए विधिवत भोजन करे। किसी को अपना जूठा न दें। कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करें। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाएं जिससे अपने को कष्ट न हो। भोजन करते समय यदि रसलवा स्त्री, चंडाल, कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो मोहवश उस अन्न का त्याग नहीं करता वह द्विज चंद्रायण व्रत का अधिकारी है। जैसे भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जैसे मोह से फूंक कर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चंद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिससे फिर छू दिया गया हो, जो पैरों से छू गया या लाग दिया गया हो, वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है। ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। राक्षस के उस छठ भाग को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों और 7 पीढ़ी तक आने वाली संतानों को घोर नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया हो उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज
भोजन के आसन से उठ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्म्य क्या है, तथा गन्ने से ही चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माताएं हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सवा भवन, पोषले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान इस प्रकार है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गौएं मेरी माताएं हैं और संपूर्ण वृक्ष मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। यह मंत्र पढ़कर अथवा गायत्री का उच्चारण करके एकाग्रचित्त से घास को अभिमंत्र करके गौ को खिला दें। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे सुनो। उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो पाप किए होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, तथा उसको कभी बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देते। तिल बड़े पवित्र और पापनाश होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई। इसीलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है और तिल का दान अथवा अत्यंत उत्तम दान बतलाया गया है। तिल दान करें, तिल भक्षण करें और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करें तथा सदा ही अपने मुँह से तिल का उच्चारण किया करें, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। द्विजातियों को तिल खरीद कर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करने, उपटन लगाने, दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिए। जो मोहबस स्वयं ही तिल पेरता है वह रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इस गन्ने के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ब्राह्मण को कुल्लू में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उससे एक गन्ने के लिए एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। हरि ओम।